अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मुश्तमिल है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल सादा अल्फाज में समझाऊंगा ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुराद होता है बोलने के हिस्से या बोल चाल के हिस्से, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ या आप जो बात करते हैं इनको कहते हैं स्पीच। और इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जिनके बगैर आपकी स्पीच या आपकी जो बातचीत है वो कंप्लीट नहीं होती, और ये तादाद में 8 हैं। सबसे पहले है नाउन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं हम और सीखते हैं कि नाउन का क्या मतलब है। नाउन से मुराद है जी द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैन आदमी, वुमेन औरत, बॉय लड़का, गर्ल लड़की, कायद आज़म, नाज, फातिमा जिना, ये सारे अशखास के नाम हैं। किसी भी शख्स का नाम कहीं पे यूज़ होगा तो आप समझ जाएं कि ये नाउन है। उसके बाद हम देखेंगे प्लेसेस। कोई भी प्लेस हो सकती है, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, गार्डन बाग, विलेज गांव, शालीमार गार्डन शालीमार बाग, लाहौर शहर का नाम है, फैसलाबाद जू, चिड़ियाघर, मॉस्क, यानी किसी भी जगह का नाम नाउन हो सकता है। उसके बाद चीज़ों में हम देखते हैं हमारे पास जानदार चीज़ें भी होती हैं, बेजान चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि डॉग, कैट, क्रो, ईगल, स्नेक, आंट, ये सारी हमारे पास जानदार चीज़ें हैं। इस दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको हम नाउन कहते हैं। बेजान चीज़ों में हमारे पास बुक है, चेयर, पेंसिल, गन, उसके बाद सन, मीनार पाकिस्तान, लाइफलेस थिंग्स हैं ये भी नाउन है। इसके साथ साथ किसी जज्बे, कैफियत, हालत या हरकत के नाम को भी हम इसम कहते हैं, जैसे कि लव मोहब्बत, हेटर्ड नफरत, फ्रेंडशिप, यूथ, पॉवर्टी, ये भी आपकी नाउन ही कहलाती। किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम, किसी जज्बे का नाम, कैफियत का नाम, हालत का नाम या हरकत का नाम, इन सब को हम नाउन कहते हैं। इसको अगर इससे ज़्यादा मैं सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जानदार हैं या बेजान चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को हम नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउन, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है। हिज फादर इज़ अ टीचर, उसके वालिद उस्ताद हैं। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़हीन है। अब अगर इसमें मैं कहूँ कि अली इज़ अ बॉय, अलीज़ फादर इज़ अ टीचर, अली इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो हर फिक्रे में अली का इस्तेमाल करना थोड़ा सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। प्रोनाउन का इस्तेमाल बेसिकली जब किया जाता है तो आपका फ़िक्रा जो है वो सुनने में भी अच्छा लगता है, जैसे कि अली इज़ अ बॉय, हिज फादर इज़ अ टीचर, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो प्रोनाउन से हमने क्या सीखा कि ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, सादा से अल्फाज में वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होगा हम उसको प्रोनाउन कहेंगे। कुछ प्रोनाउंस नीचे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वी, हम, माई, मी, अवर, देयर, अस, यू, योर, ही, हिज, हिम एट्सेट्रा, ये सारे प्रोनाउन हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखते हैं जी। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मानी में इजाफा करता है, उसकी किसी अच्छाई के बारे में बताता है या उसकी किसी बुराई या कोई खुसूसियत उसकी बयान करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं कहता हूँ अ बॉय एक लड़का, अ ट्री एक दरख्त, अ बुक एक किताब, अ मैन एक आदमी, अ स्टिक एक छड़ी, मिल्क दूध, अ बॉल गेंद। ठीक है। अब अगर इनकी किसी खसूसियत को, किसी अच्छाई को हम बयान करें तो उसके लिए एक वर्ड हम साथ इस्तेमाल करेंगे और वो वर्ड कहलाएगा हमारा एडजेक्टिव। अ बॉय एक लड़का, लेकिन अगर उसको मैं कहता हूँ कि एक अच्छा लड़का, तो हम इसके साथ ऐड करते हैं गुड, अ गुड बॉय। मैं कहता हूँ एक दरख्त, अ ट्री, लेकिन इसकी कोई खसूसियत हम बयान करते हैं कि वो कैसा ट्री है, हम कहते हैं कि एक ऊंचा दरख्त, अ टॉल ट्री। तो
तो टॉल यहाँ पे दरख्त की खसूसियत बता रहा है, दरख्त के बारे में बता रहा है कि ये एक ऊंचा दरख्त है। मैं कहता हूँ अ बुक, एक किताब, लेकिन इसकी खसूसियत बयान करता है, मैं कहता हूँ अ रेड बुक, एक सुर्ख किताब। इसी तरह से एक बूढ़ा आदमी, एन ओल्ड मैन, मैं कहता हूँ एक सफ़ेद छड़ी, अ वाइट स्टिक, गर्म दूध, हॉट मिल्क, एक बड़ी गेंद, अ बिग बॉल। इन सब सेंटेंसेस में गुड, टॉल, रेड, ओल्ड, वाइट, हॉट, बिग, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। क्यों? क्योंकि ये नाउन्स के मीनिंग्स में इजाफा कर रहे हैं, उनकी किसी अच्छाई, बुराई या उनकी खसूसियत के बारे में बता रहे हैं। कुछ कॉमन एडजेक्टिव्स देख लेते हैं, जैसे कि एबल, एबल का मतलब होता है काबिल, ब्रेव, बहादुर, लार्ज, बड़ा, लेट, देर, क्लेवर, होशियार, डीप, गहरा, हैवी, भारी, हॉट, गरम, हाई, आला, हैप्पी, खुश, इजी, आसान, ओल्ड, पुराना। ये सारे भी एडजेक्टिव्स हैं। अब सीखते हैं हम वर्ब। वर्ब क्या होता है? डेफिनेशन है जी वर्ब की, अ वर्ड एक्सप्रेसेस एक्शन, मूवमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड वर्ब। ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ के अमल, हरकत या मौजूदगी को ज़ाहिर करता है, उसको हम कहते हैं वर्ब। सबसे पहले देखते हैं जी कि वर्ब किसी फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के अमल को ज़ाहिर करता है। नंबर 1 हमने डिस्कस किया कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ के अमल को ज़ाहिर करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अमल। हम कहते हैं ही राइट्स अ लेटर, वो ख़त लिखता है। बिलाल मेक्स टी, बिलाल चाय बनाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी मौजूदगी, एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। मैं कहता हूँ असलम एक तालिबे इल्म है, असलम इज़ अ स्टूडेंट। अल्लामा इकबाल शायर थे, अल्लामा इकबाल वाज अ पोएट। अब हम देखते हैं किसी फ़ाइल की हरकत को कैसे ये ज़ाहिर करता है। अली प्लेस, अली खेलता है। समीर क्लाइम्स, समीर चढ़ता है। ठीक हो गया जी। वर्ब से क्या मुराद है? यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ के अमल, हरकत या मौजूदगी को ज़ाहिर करता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट सीखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? An adverb is a word which is used to qualify or add something to the meaning of a verb. यानी ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब के मानी में इजाफा करता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। मसलन मैं ये सवाल आसानी से कर सकता हूँ, I can do this sum easily. वो एहतियात से लिखता है। He writes carefully. बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता चलता है। The old man walks slowly. अब अगर मैं इसको कहूँ कि मैं ये सवाल कर सकता हूँ, I can do this sum. वो लिखता है। He writes. बूढ़ा आदमी चलता है। The old man walks. तो ये हमारे हो गए सिंपल सेंटेंसेस, लेकिन इनके मानी में इजाफा कर रहा है एक वर्ड। पहले सेंटेंस में हमारे पास लफ्ज़ है ईजीली, दूसरे सेंटेंस में हमारे पास लफ्ज़ है केयरफुली, और तीसरे सेंटेंस में हमारे पास है स्लोली। ये तीनों लफ्ज़ वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कहेंगे एडवर्ब। एडवर्ब्स की कुछ मज़ीद मिसालें हैं, जैसे कि एंग्रली गुस्से से, केयरफुली एहतियात से, ब्रेवली बहादुरी से, बोल्डली दिलेरी से, फास्टली तेज़ी से, वाइजली समझदारी से। ये सब भी एडवर्ब्स हैं। अब सीखते हैं जी preposition. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in this sentence. यानी preposition इस लफ्ज़ को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किया जाए और फ़िक्रे में किसी दूसरे लफ्ज़ से इनका ताल्लुक़ ज़ाहिर करे। मसलन The book is on the table. किताब मेज़ पर है। बिल्ली मेज़ के नीचे है। The cat is under the table. मेज़ कमरे में है। The table is in the room. इन तीनों सेंटेंसेस में on, under, in ये prepositions हैं। कुछ prepositions मज़ीद देख लेते हैं। at, पर, in, में,
ऑन पर, टू को, अपॉन पर, बाय की तरफ से, ऑफ की, का की के, अमंग दरमियान, फ्रॉम से, आफ्टर के बाद। ये सारे भी आपकी प्रपोजिशंस हैं। अब देखते हैं हम कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स एंड समटाइम्स सेंटेंसेस। कंजंक्शन ऐसा लफ्ज़ होता है जो अल्फाज और बाज़ औक़ात जुमलों को आपस में मिलाता है। यानी अल्फाज और जुमलों को आपस में मिलाने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। अफ़ाक एंड सलीम आर रियल ब्रदर्स। अफ़ाक और सलीम हकीकी भाई हैं। इस फ़िक्रे को हम जोड़ रहे हैं एंड की मदद से। शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। इसमें हमने बट का इस्तेमाल करके इस फ़िक्रे को आपस में जोड़ दिया। तो इन दोनों सेंटेंसेस में एंड और बट हमारे पास कंजंक्शन है जो कि इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं, दोनों हिस्सों को, फ़िक्रे के दोनों हिस्सों को जो कि आपस में मिला रहे हैं। अब देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? An interjection is a word used to express some sudden feelings or emotion. Interjection एक ऐसा लफ्ज़ है जो अचानक एहसास या किसी जज्बे के इज़हार के लिए इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ़ जगहों पे ये इस्तेमाल होता है। खुशी के लिए, जैसे कि मैं कहता हूँ हुर्रा वी वॉन, हम जीत गए। आहा आई न्यू इट वुड वर्क, मैं ये जानता था कि ये काम करेगा। हैरत के लिए भी इंटरजेक्शन का इस्तेमाल होता है। हाँ आई कैन बिलीव माई आइज़। जब आपको कोई चीज़ देखते हैं तो आपको यकीन नहीं आता तो आप इस तरह से इस वर्ड का यूज़ करते हैं। हाँ आई कैन बिलीव माई आइज़, कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। व्हाट इज़ दैट रियली हैपनिंग? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? वाओ दैट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। ज़बरदस्त, ये बिल्कुल नाकाबिल यकीन है। गम के इजहार के लिए भी आप इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अलास आई लॉस्ट माई कीज़। अफसोस मेरी चाबियाँ गुम हो गई हैं। ओह सच अ हार्ट रेंचिंग लॉस, ऐसा दिल दहला देने वाला नुकसान। आह द पेन रन्स डीप। ये थे जी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।